चैप्टर 35 सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब जिसमें इस्तिताअत ताकत हो इसके लिए निकाह के इस्तिबाब के बयान में हदीस नंबर 3401 तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा जरीर आमिश अमारा बिन उमर अब्दालरहमान बिन यजीद अलकमा असूद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि उन दिनों में नौजवान था। फिर उसी तरह हदीस आपने मेरी वजह से बयान की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू मुआविया की हदीस ही की तरह है और ज़ियादती यह है कि मैंने बग़ैर ताख़ीर के शादी कर ली। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब जिसमें इस्तिताअत ताकत हो इसके लिए निकाह के इस्तिबाब के बयान में हदीस नंबर 3402 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन सईद अशज वकी आमिश अमारा बिन उमर अब्दालरहमान बिन यजीद हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मैं कौम में से नौजवान था। बाकी हदीस की तरह जिक्र की और उसमें फलमा आलूबिस हतई तज़व्वुज जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब जिसमें इस्तिताअत ताकत हो इसके लिए निकाह के इस्तिबाब के बयान में हदीस नंबर 3403 तर्जुमा अबू बकर बिन नाफा बहस हमाद बिन सलमा हज़रत अनस से रिवायत है कि अस्हाब नबी रिज़वान अल्लाह ताला इनमें से एक जमात ने अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू अमाल के बारे में सवाल किया तो इनमें से बाज़ ने कहा मैं औरतों से शादी नहीं करूँगा और बाज़ ने कहा कि मैं गोश्त नहीं खाऊँगा और बाज़ ने कहा कि मैं बिस्तर पर नींद नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया, कौम को किया हो गया है कि इन्होंने इस तरह गुफ्तगू की है, हालांकि मैं नमाज पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ। बस जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मुझसे नहीं, मेरे तरीक़े पर नहीं। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब जिसमें इस्तिताअत ताकत हो इसके लिए निकाह के इस्तिबाब के बयान में हदीस नंबर 3404 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन मुबारक अबू करीब मुहम्मद बिन अलुला मुअम्मर ज़हरी सईद बिन मुसैब हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ून पर मुजर्रद रहने को रद्द किया। अगर इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते तो हम फसी हो जाते। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब जिसमें इस्तिताअत ताकत हो इसके लिए निकाह के इस्तिबाब के बयान में हदीस नंबर 3405 तर्जुमा अबू अमरान मोहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ियाद इब्राहीम इब्न साद शहाब ज़हरी हज़रत सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि मैंने हज़रत साद को फरमाते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ून के मुजर्रद रहने को रद्द फरमाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इजाज़त देते तो हम फसी हो जाते। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब जिसमें इस्तिताअत ताकत हो इसके लिए निकाह के इस्तिबाब के बयान में हदीस नंबर 3406 तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े हजीम बिन मसना लीस अकील इब्न शहाब सईद बिन मुसैब हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि हज़रत उस्मान बिन मुअज़्ज़म ने मुजर्रद यानी गैर शादी शुदा रहने का इरादा किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे देते तो हम फसी हो जाते। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब इस आदमी के बयान में जिसने किसी औरत को देखा और अपने नफ्स में मिलान पाया तो चाहिए कि वो मर्द अपनी बीवी या लौंडी से आकर सोहबत कर ले। हदीस नंबर 3407 तर्जुमा उमर बिन अली अब्दुल अली हश्शाम बिन अबी अब्दुल्लाह अबी ज़ुबैर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी ज़ैनब के पास आए और वो उस वक्त खाल को रंग दे रही थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाजत पूरी फरमाई। फिर अपने सहाबा की तरफ तशरीफ़ ले गए तो फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतानी सूरत में पीठ फेरती है, बस जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो अपनी बीवी के पास आए। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब इस आदमी के बयान में जिसने किसी औरत को देखा और अपने नफ्स में मिलान पाया तो चाहिए कि वो मर्द अपनी बीवी या लौंडी से आकर सोहबत कर ले। हदीस नंबर 3408 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अब्दुस्समद बिन अब्दुलवारिस इब्न अबी अलालिया अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम ने एक औरत को देखा। फिर उसी तरह हदीस जिक्र की, लेकिन इसमें यह जिक्र नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी ज़ैनब के पास आए और वो खाल को दबाकत दे रही थीं और ना ये जिक्र किया है कि वो शैतानी सूरत में जाती है। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब इस आदमी के बयान में जिसने किसी औरत को देखा और अपने नफ्स में मिलान पाया तो चाहिए कि वो मर्द अपनी बीवी या लौंडी से आकर सोहबत कर ले। हदीस नंबर 3409 तर्जुमा
सलमा बिन शबीब, हुस्न बिन अयन, मक़ल अबी ज़ुबैर, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब तुम में से किसी को कोई औरत अच्छी लगे और उसके दिल में वाक़े हो जाए तो चाहिए कि वो अपनी बीवी की तरफ इरादा करे और इससे सोहबत करे, क्योंकि ये उसके दिल के मिलन को दूर करने वाला है। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3410। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर हमदानी, वकी इब्न बशर इस्माइल कैस, हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वत में शिरकत करते थे और हमारे साथ औरतें न होती थीं। हमने अर्ज़ किया हम खसी न हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे रोक दिया, फिर हमें इजाज़त दी कि हम किसी औरत से कपड़े के बदले मुक़र्ररा मुद्दत तक के लिए निकाह कर लें। फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने ये आयत तिलावत की, ए ईमान वालों, पाकीज़ा चीज़ों को हराम ना करो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है, और ना हद से तजावुज़ करो, बेशक अल्लाह तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3411। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर इस्माइल बिन अबी खालिद उसी हदीस की दूसरी सनद ज़िक्र की है, लेकिन इसमें है कि फिर इन्होंने हमारे सामने ये आयत तिलावत की, अब्दुल्लाह ने तिलावत की। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3412। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी इस्माइल, ये हदीस इसनाद से भी मरूए है। इसमें यह है कि हम नौजवान थे, हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम खसी ना हो जाएं। हम जिहाद करते थे, नहीं कहा। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3413। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, इमरू बिन दीनार, हुस्न बिन मोहम्मद, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत सलमा बिन अक़वा से रिवायत है कि हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनादी आया तो उसने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें निकाह मता की इजाज़त दी है। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3414। तर्जुमा उमैया बिन बस्ताम यशी, यजीद इब्न ज़री, रूह इब्न कासिम, इमरू बिन दीनार, हुस्न बिन मोहम्मद, सलमा बिन अक़वा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें निकाह मता की इजाज़त दी। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3415। तर्जुमा हुस्न हलवानी, अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज, हज़रत अता से रिवायत है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए तो हम उनकी क़यामगाह पर हाजिर हुए। लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सवाल किए, फिर लोगों ने मता का जिक्र किया। आपने कहा, जी हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर उमर के ज़माना में मता किया था। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3416। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हम एक मुट्ठी खजूर या एक मुट्ठी आटे के एवज़ मुक़र्ररा दिनों के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के ज़माना में मता कर लेते थे, यहाँ तक कि हज़रत उम्र ने इमरू बिन हरीस के वाक़या की वजह से मता से मना फरमाया दिया। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3417। तर्जुमा हामिद बिन उम्र बकरावी, अबदाल वाहिद इब्न ज़ियाद, आसिम, हज़रत अबूज़रा से रिवायत है कि मैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास बैठा था, एक आने वाला आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि इब्न अब्बास और इब्न ज़ुबैर के दरमियान दोनों मता हजवाऊ निकाह
में इख्तिलाफ हो गया है। सो जाबिर ने कहा कि हम उन दोनों मता हज व निकाह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते थे, फिर हज़रत ने हमें उनसे मना कर दी तो उसके बाद हमने इन्हें नहीं लौटाया नहीं किया। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3418। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, यूनुस बिन मुहम्मद, अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद, अबू उमीस हज़रत अयास बिन सलमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा औतास फ़तह मक्का के साल 3 दिन तक मता करने की इजाज़त दी फिर मना फरमा दिया। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3419। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस हज़रत रबी बिन सबरा अल-जहनी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निकाह मता की इजाज़त दे दी तो मैं और एक आदमी बनी आमिर की एक औरत की तरफ चले जो नौजवान और लंबी गर्दन वाली थी। हमने अपने आप को उसके सामने पेश किया तो उसने कहा, तुम मुझे क्या अता करोगे? मैंने कहा, अपनी चादर, और मेरे साथी की चादर मेरी चादर से ज़्यादा उम्दा थी और मैं इससे ज़्यादा नौजवान था। पस इस औरत ने जब मेरी तरफ देखा तो मुझे पसंद किया। फिर इसने कहा, तो और तेरी चादर मुझे काफ़ी है। पस मैं इसके साथ 3 दिन तक ठहरा रहा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास मुकर्ररा मुद्दत निकाह वाली औरतें हों जिनसे वो फ़ायदा उठाता है तो चाहिए कि वो इन्हें आज़ाद कर दे। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3420। तर्जुमा अबू कामल फ़ज़ील इब्न हसीन जहदरी, बशरा बिन मफ़ज़ल, अमारा बिन गज़ी, हज़रत रबी बिन सबरा से रिवायत है कि उनके वालिद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा फ़तह मक्का में शिरकत की। इन्होंने कहा, पस हमने मक्का में 15 दिन यानी दिन रात 30 क़याम किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निकाह मता की इजाज़त दी। पस में और मेरे कौम में से एक आदमी निकले और मैं खूबसूरती में इस पर फजीलत का हामिल था और वो बदसूरती के करीब था और हम में से हर एक के पास एक एक चादर नई और उम्दा थी। जब हम मक्का के नीचे या ऊंचे इलाके में आए तो हमें एक औरत मिली जो कि बाकरा नौजवान और लंबी गर्दन वाली थी। हमने इससे कहा, किया तो हम में से किसी एक से निकाह मता कर सकती है? उसने कहा, तुम दोनों किया बदल दोगे? हर एक ने चादर फैलाई। पस उसने दोनों आदमियों की तरफ देखना शुरू कर दी और मेरा साथी उसे देखता था। इसके मिलान तब के जानचना के लिए उसने कहा, ये चादर पुरानी है और मेरी चादर नई और उम्दा है। इस औरत ने 2 या 3 मरतबा कहा कि इस चादर में कोई हरज नहीं। फिर मैंने इससे निकाह मता किया और मैं इसके पास से उस वक्त तक ना आया जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मेरे लिए हराम ना कर दी। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3421। तर्जुमा अहमद बिन सख दारमी, अबू नुमान वहीब, अमारा बिन गज़ी, हज़रत रबी बिन सबरा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़तह मक्का के साल निकले। बाकी हदीस बशर की तरह ही जिक्र की है और इजाफ़ा यह है कि इस औरत ने कहा, ये दुरुस्त है, और इसमें यह भी है कि उनके साथी ने कहा, ये चादर पुरानी और गई गुजरी है। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3422। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न नमीर, अब्दुल-अज़ीज़ इब्न उम्र, हज़रत रबी बिन सबरा जहनी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मैंने तुम्हीं औरतों से निकाह मता की इजाज़त दी थी और तहक़ीक़ अल्लाह ने उसे क़यामत तक के लिए हराम कर दी है। पस जिसके पास उनमें से कोई औरत हो तो उसे आज़ाद कर दे और उनसे जो कुछ तुमने इन्हें दिया है ना ले। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3423। तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दा बिन सुलेमान, अब्दुल-अज़ीज़ बिन उम्र, इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। इसमें यह है, रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकन और बाब काबा के दरमियान खड़े हुए ये इरशाद फरमाते देखा। इब्न नमीर की हदीस की तरह। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3424। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, यही बिन आदम, इब्राहीम बिन साद, हज़रत अब्दुल मलिक बिन रबी बिन सबरा अल-जहनी अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़तह मक्का के साल मक्का में दाखिला के वक्त निकाह मता की इजाज़त दी। फिर हम मक्का से निकले ही ना थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमा दिया। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3425। तर्जुमा यही बिन यहया, अब्दुल-अज़ीज़ बिन रबी बिन सबरा बिन मुबिद, हज़रत अबी रबी बिन सबरा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फ़तह मक्का के साल औरतों से निकाह मता की इजाज़त दी। रावी कहते हैं पस में और मेरा एक साथी बनी सलीम से निकले, यहाँ तक कि हमने बनी आमिर की एक औरत को पाया जो कि नौजवान और लंबी गर्दन वाली मालूम होती थी। हमने उसे निकाह मता का पैगाम दिया और उसके सामने हमने अपनी अपनी 2 चादरें पेश की। पस उसने मुझे देखना शुरू किया क्योंकि मैं अपने साथी से ज़्यादा खूबसूरत था और मेरे साथी की चादर को देखा जो कि मेरी चादर से ज़्यादा उम्दा थी। थोड़ी देर तक उसने सोचा, फिर मुझे मेरे साथी से पसंद कर ली। पस वो मेरे साथ 3 दिन तक रही। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुसलमानों को उनके छोड़ने का हुक्म दे दिया। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3426। तर्जुमा इमरू नाक़िद इब्न नमीर, सुफियान बिन ईना, ज़हरी, हज़रत रबी बिन सबरा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मता से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3427। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इब्न लही, मुअम्मर, ज़हरी, हज़रत रबी बिन सबरा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन औरतों के साथ निकाह मता से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3428। तर्जुमा हुस्न हलवानी, अबद बिन हमीद, याकूब बिन इब्राहीम बिन साद, सालेह इब्न शहाब, हज़रत रबी बिन सबरा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के ज़माना में औरतों के साथ निकाह मता से मना फरमाया और उनके वालिद यानी सबरा 2 सुर्ख चादरों के बदला में निकाह मता करते थे। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान। बाब निकाह मता और इसके बयान में कि वो जायज़ किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया, फिर मनसूख किया गया और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत बाक़ी की गई। हदीस नंबर 3429। तर्जुमा हरमला बिन यहया, इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, हज़रत रू बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने मक्का में क़याम किया तो फरमाया कि लोगों के दिलों को अल्लाह ने अंधा कर दी है, जैसा कि वो बीनाई से नाबीना हैं कि वो मता का फ़तवी देते हैं। इतने में एक आदमी ने इन्हें पुकारा और कहा कि तुम कम इल्म और नादान हो, मेरी उम्र की कसम इमाम अल-मुत्तक़ीन यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मता किया जाता था। तो उनसे इब्न अब्बास से इब्न ज़ुबैर ने कहा, तुम अपने आप पर तजुर्बा कर लो, अल्लाह की कसम अगर आपने ऐसा अमल किया तो मैं तुझे पत्थरों से संसार कर दूंगा। इब्न शहाब ने कहा, मुझे खालिद बिन मुहाजिर बिन सैफ अल्लाह ने खबर दी कि वो एक आदमी के पास बैठा हुआ था कि एक आदमी ने इससे आकर मता के बारे में फतवी तलब किया तो उसने उसे इसकी इजाज़त दे दी। तो इससे इब्न अबी उमरा अंसारी ने कहा, ठहर जा। इन्होंने कहा, क्या बात है, हालांकि इमाम अल-मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ऐसा किया गया। इब्न अबी उमरा ने फरमाया कि यह रुख़सत अबतदाए इस्लाम में मुज़्तिर आदमी के लिए थी, मर्दार और खून और खंजीर के गोश्त की तरह। फिर अल्लाह ने दीन को मजबूत कर दी और मता से मना कर दी। इब्न शहाब
شہاب نے کہا مجھے ربی بن صبرہ الجہنی نے خبر دی ہے، اس کے باپ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں متاع کیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متاع سے منع فرما دیا۔ ابن شہاب نے کہا کہ میں نے ربی بن صبرہ کی یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز سے بیان کرتے سنا، اس حال میں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان باب نکاح متاع اور اس کے بیان میں کہ وہ جائز کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا اور پھر قیامت تک کے لیے اس کی حرمت باقی کی گئی۔ حدیث نمبر 3430 ترجمہ سلمہ بن شبیب، حسن بن عین، معقل ابن ابی ابلا، عمر بن عبدالعزیز، حضرت ربی بن صبرہ جہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متاع سے ممانعت فرمائی اور فرمایا آگاہ رہو، یہ آج کے دن سے قیامت کے دن تک حرام ہے، اور جس نے کوئی چیز دی ہو تو اسے واپس نہ لے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان باب نکاح متاع اور اس کے بیان میں کہ وہ جائز کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا اور پھر قیامت تک کے لیے اس کی حرمت باقی کی گئی۔ حدیث نمبر 3431 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، مالک ابن شہاب، عبداللہ، حسن، محمد بن علی، حضرت علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن عورتوں سے نکاح متاع کرنے سے اور گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان باب نکاح متاع اور اس کے بیان میں کہ وہ جائز کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا اور پھر قیامت تک کے لیے اس کی حرمت باقی کی گئی۔ حدیث نمبر 3432 ترجمہ عبداللہ بن محمد بن اسما زبئی جویریہ، حضرت مالک سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب کو ایک آدمی سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ اسے کہہ رہے تھے کہ تو ایک بھٹکا ہوا آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع سے منع فرمایا۔ باقی حدیث یحییٰ بن مالک کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان باب نکاح متاع اور اس کے بیان میں کہ وہ جائز کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا اور پھر قیامت تک کے لیے اس کی حرمت باقی کی گئی۔ حدیث نمبر 3433 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابن نمیر، زہیر بن حرب ابن لینا، زہیر، سفیان ابن لینا، زہری، حسن، عبداللہ، محمد بن علی، حضرت علی سے روایت ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن نکاح متاع اور گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان باب نکاح متاع اور اس کے بیان میں کہ وہ جائز کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا اور پھر قیامت تک کے لیے اس کی حرمت باقی کی گئی۔ حدیث نمبر 3434 ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ ابن شہاب، حسن، عبداللہ، محمد بن علی، حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عباس کو عورتوں کے متاع میں نرمی کرتے ہوئے سنا تو فرمایا ٹھہر جاؤ اے ابن عباس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غزوہ خیبر کے دن منع فرمایا اور پالتو گدوں کے گوشت سے بھی۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان باب نکاح متاع اور اس کے بیان میں کہ وہ جائز کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا اور پھر قیامت تک کے لیے اس کی حرمت باقی کی گئی۔ حدیث نمبر 3435 ترجمہ ابو طاہر حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، حسن، عبداللہ، حضرت محمد بن علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ اس نے حضرت علی بن ابی طالب کو ابن عباس سے فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن عورتوں سے نکاح متاع کرنے اور گھریلو پالتو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان باب ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3436 ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ قانبی، مالک ابی زناد ارج، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھتیجی اور اس کی پھوپھی اور بھانجی اور اس کی خالہ کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان باب ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3437 ترجمہ محمد بن رمح ابن مہاجر، لیس، یزید بن ابی حبیب، عراق بن مالک، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا، بھتیجی اور اس کی پھوپھی اور بھانجی اور اس کی خالہ کو۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان باب ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3438 ترجمہ
عبداللہ بن مسلمہ بن قنب، عبداللہ رحمن بن عبدالعزیز ابن مسلمہ، امامہ بن سہل بن حنیف ابن شہاب، قبیصہ بن زعیب۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پھوپھی کا نکاح بھائی کی بیٹی پر اور بہن کی بیٹی پر خالہ کا نکاح نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3439۔ ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، قبیصہ بن زعیب کبی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی بھتیجی اور پھوپھی اور خالہ کو ایک ہی نکاح میں جمع کرے۔ ابن شہاب نے کہا کہ ہم اس عورت کے والد کی خالہ اور پھوپھی کو اسی مقام میں خیال کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3440۔ ترجمہ ابومان رقاشی، خالد بن حارث، ہشام، یحییٰ، ابی سلمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا نکاح اس کی خالہ یا اس کی پھوپھی پر نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3441۔ ترجمہ اسحاق بن منصور، عبید اللہ بن موسیٰ، شیبان، یحییٰ، ابو سلمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3442۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہشام، محمد بن سیرین۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے اور نہ بھاؤ کرے، کوئی اپنے بھائی کے بھاؤ پر، اور نہ کسی عورت کا نکاح اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ پر کیا جائے، اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا سوال کرے تاکہ اس کے برتن کو اپنے لیے لوٹ لے، اور چاہیے کہ نکاح کرے اور اس کو وہی ملے گا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3443۔ ترجمہ محرز بن عون بن ابی عون، علی بن مسہر، داؤد بن ابی ہند ابن سیرین۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی عورت کا نکاح اس کی پھوپھی یا خالہ پر کیا جائے، یا کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا سوال کرے تاکہ وہ عورت اس کا برتن اپنے لیے لوٹ لے، پس بے شک اللہ اس کو رزق دینے والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3444۔ ترجمہ محمد بن مسنہ ابن بشار، ابو بکر بن نافع ابن ابی عدی، شعبہ، عمرو بن دینار، ابی سلمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی عورت کا اس کی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ ایک نکاح میں جمع کیا جائے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 3445۔ ترجمہ محمد بن حاتم، شبابہ، ورقہ، عمرو بن دینار۔ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3446۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، مالک، نافع، نبی بن وہب، عمر بن عبید اللہ، طلحہ بن عمر بن شیبہ ابن جبیر۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت احرام میں نکاح نہ کرو اور نہ کسی کے لیے کیا جائے اور نہ پیغام نکاح دے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3447۔ ترجمہ محمد بن ابی بکر مقدمی، حماد بن زید، ایوب، نافع۔ حضرت نبی بن وہب سے روایت ہے کہ مجھے عمر بن عبید اللہ بن معمر نے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ابان بن عثمان کے پاس بھیجا، اور وہ اپنے بیٹے کا نکاح شیبہ بن عثمان کی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اسے دیہاتی خیال کرتا ہوں کیونکہ حالت احرام میں نہ اپنا نکاح کر سکتا ہے نہ دوسرے کا۔ ہمیں حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خبر دی۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3448۔ ترجمہ
ابو غسان مسمعی، عبداللی ابو الخطاب، زیاد بن یحییٰ، محمد بن سعا، سعید مطر، یالی بن حکم، نافع، نبی بن وہب۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم نکاح نہ کرے اور نہ اس کا نکاح کیا جائے اور نہ وہ پیغام نکاح دے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3449۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، امرو عاقد، زہیر بن حرب ابن عیینہ، زہیر، سفیان بن عیینہ، ایوب بن موسیٰ، نبی بن وہب، ابان بن عثمان۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم نہ نکاح کرے اور نہ پیغام نکاح دے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3450۔ ترجمہ عبدالملک بن شعیب بن لیس، خالد بن یزید، سعید بن ابی حلال، حضرت بنی بن وہب سے روایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ بن معمر نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح ایام حج میں شیبہ بن جبیر کی بیٹی سے کرے اور ابان بن عثمان ان دنوں امیر الحجاج تھے، تو عمر بن عبید اللہ نے ابان کی طرف پیغام بھیجا کہ میں نے طلحہ بن عمر کے نکاح کا ارادہ کیا ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ اس میں تشریف لائیں، تو اسے ابان نے کہا کہ میں تجھے عراقی اور عقل سے خالی جانتا ہوں۔ میں نے عثمان بن عفان سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت احرام میں نکاح نہ کرے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3451۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابن نمیر، اسحاق حنظلی ابن عیینہ ابن نمیر، سفیان امرو بن دینار، ابی الشعثاء۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح کیا۔ ابن نمیر نے یہ اضافہ کیا ہے کہ میں نے یہ حدیث زہری سے بیان کی تو اس نے کہا مجھے یزید بن اسم نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح احرام کھولنے کے بعد کیا۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3452۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، داؤد بن عبداللہ الرحمن، امرو بن دینار، جابر بن زید، ابی الشعثاء۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں سیدہ میمونہ سے نکاح کیا۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3453۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، یحییٰ بن آدم، جریر ابن حازم، ابو فرارہ۔ حضرت یزید بن اسم سے روایت ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح احرام کھولنے کے بعد کیا اور کہتے ہیں سیدہ میمونہ میری اور ابن عباس کی خالہ تھیں۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3454۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، لیس محمد بن رمح، لیس نافع۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی دوسرے کی بھی خریدنا یا بیچنا پر بھی نہ کرے اور نہ کوئی دوسرے آدمی کے نکاح کے پیغام پر پیغام نکاح نہ دے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3455۔ ترجمہ زہیر بن حرب، محمد بن مسنہ، یحییٰ قطان، زہیر یحییٰ، عبید اللہ، نافع۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بھی پر بھی نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اس کی اجازت کے بغیر پیغام نکاح دے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3456۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر۔ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3457۔ ترجمہ ابو کامل، حماد، ایوب، نافع۔ ایک سند اور اسی حدیث مبارکہ کی ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3458۔ ترجمہ
इमरू नाक़िद, ज़हीर बिन हरब इब्न अबी उम्र, ज़हीर, सुफ़ियान बिन यीना, सईद, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि शहरी आदमी देहाती का माल बेचे या बग़ैर इरादा ख़रीदारी माल की कीमत बढ़ाए, या कोई आदमी अपने भाई के पैगाम निकाह पर पैगाम निकाह दे या अपने भाई की बी पर बी करे, और ना कोई औरत अपनी बहन की तलाक का सवाल करे, इसलिए ताकि इंदीले अपने के जो उसके बर्तन या रुकाबी में है। इमरू ने अपनी रिवायत में ये इजाफ़ा किया है कि ना कोई आदमी अपने भाई के भाव पर भाव करे। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब हालत एहराम में निकाह की हुर्मत और पैगाम निकाह की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 3459। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, सईद बिन मुसैब, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख़रीदने के इरादा के बग़ैर चीज़ की कीमत ना बढ़ाना और ना बेचे शहरी देहाती का माल, और ना कोई आदमी अपने भाई के पैगाम निकाह पर पैगाम निकाह दे, और ना कोई औरत दूसरी औरत की तलाक का सवाल करे ताकि वो अनडील ले अपने ले वो जो उसके बर्तन में है। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब हालत एहराम में निकाह की हुर्मत और पैगाम निकाह की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 3460। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्ली, मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल रज़ाक, मुअम्मर, ज़हरी। इस असनाद से भी ये हदीस मरूए है, अलबत्ता मुअम्मर की हदीस में है कि कोई आदमी अपने भाई की बी पर ज़ियादती ना करे। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब हालत एहराम में निकाह की हुर्मत और पैगाम निकाह की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 3461। तर्जुमा यही बिन अयूब, कतीबा बिन सईद इब्न हज्जर, इस्माइल बिन जाफ़र इब्न अयूब, इस्माइल अला, हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के भाव पर भाव ना करे, बोली पर बोली ना लगाए, और ना इसके पैगाम निकाह पर पैगाम निकाह दे। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब हालत एहराम में निकाह की हुर्मत और पैगाम निकाह की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 3462। तर्जुमा अहमद बिन इब्राहीम, अब्दुस्समद, शोबा, अला, सुहेल, हज़रत अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस मुबारका उसी तरह रिवायत की है। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब हालत एहराम में निकाह की हुर्मत और पैगाम निकाह की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 3463। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, अब्दुस्समद, शोबा, आमिश, अबवसाला, हज़रत अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मुबारका रिवायत करते ही इसमें यह है अपने भाई के भाव और अपने भाई के पैगाम निकाह पर। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब हालत एहराम में निकाह की हुर्मत और पैगाम निकाह की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 3464। तर्जुमा अबू ताहर, अब्दुल्लाह बिन वहब, लीस, यजीद बिन अबी हबीब, अब्दाल रहमान बिन शुमासा, उक़बा बिन आमिर, हज़रत अब्दाल रहमान बिन शुमासा से रिवायत है, उसने उक़बा बिन आमिर से मिंबर पर फरमाते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोमिन का भाई है, किसी मोमिन के लिए ये हलाल नहीं कि वो अपने भाई की बी पर ख़रीदारी करे, और न अपने भाई के पैगाम निकाह पर पैगाम निकाह दे यहाँ तक कि वो छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब निकाह शगार वटा सट्टा की हुर्मत और इसके बातिल होने के बयान में। हदीस नंबर 3465। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, नाफा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शगार से मना फरमाया है, और शगार यह है कि आदमी अपनी बेटी का निकाह इस शर्त पर करे कि वो अपनी बेटी का निकाह उसे करके देगा और इनके दरमियान महर मुकर्रर ना किया जाए, दोनों औरतों को एक दूसरी का महर तसव्वुर किया जाए। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब निकाह शगार वटा सट्टा की हुर्मत और इसके बातिल होने के बयान में। हदीस नंबर 3466। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, मुहम्मद बिन मसना, उबैदुल्लाह बिन सईद, यहया, उबैदुल्लाह, नाफा इब्न उम्र, हज़रत इब्न उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह रिवायत करते हैं, उबैदुल्लाह की हदीस में यह है कि मैंने नाफा से कहा शगार किया है। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब निकाह शगार वटा सट्टा की हुर्मत और इसके बातिल होने के बयान में। हदीस नंबर 3467। तर्जुमा यही बिन यहया, हमाद बिन ज़ैद, अब्दाल रहमान, नाफा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शगार से मना किया है। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब निकाह शगार वटा सट्टा की हुर्मत और इसके बातिल होने के बयान में। हदीस नंबर 3468। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल रज़ाक, मुअम्मर, अयूब, नाफा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में निकाह शगार नहीं है, बग़ैर महर मुकर्रर के वटा सट्टा करना। सही मुस्लिम
किताब निकाह का बयान। बाब निकाह शगार वटा सट्टा की हुर्मत और इसके बातिल होने के बयान में। हदीस नंबर 3469। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर अब्वासामा उबैदुल्लाह अबी जनाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शगार से मना फरमाया और इब्न नमीर ने ये इजाफ़ा बयान किया है। शगार ये है कि एक आदमी दूसरे से कहे तो अपनी बेटी का निकाह मुझे दे, मैं तुझे अपनी बेटी का निकाह दूंगा, या तो अपनी बहन का निकाह मुझे कर दे, मैं अपनी बहन का निकाह तुझे कर दूंगा। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह शगार वटा सट्टा की हुर्मत और इसके बातिल होने के बयान में। हदीस नंबर 3470। तर्जुमा अबू करीब अब्दा उबैदुल्लाह उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र की है, लेकिन इब्न नमीर का इजाफा जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह शगार वटा सट्टा की हुर्मत और इसके बातिल होने के बयान में। हदीस नंबर 3471। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह हुज्जाज बिन मोहम्मद इब्न जरेज इसहाक बिन इब्राहिम इब्न जरेज मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुल रज़ाक इब्न जरेज हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शगार से मना फरमाया है। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब शराइत निकाह का पूरा करने के बयान में। हदीस नंबर 3472। तर्जुमा यही बिन अयूब हशीम इब्न नमीर वकी अबू बकर बिन अबी शैबा अबू खालिद अहमर मोहम्मद बिन मसना यही बिन क़ितान अबदाल हमीद बिन जाफ़र यजीद बिन अबी हबीब मरसिद अब्दुल्लाह हज़रत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरा करने के एतबार से सबसे हक़दार वो शर्त है जिसके ज़रिए तुमने औरतों की शर्मगाहों को अपने लिए हलाल किया है, और इब्न मसना की रिवायत में शरूत का लफ्ज़ है। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब बेवा का निकाह में ज़बान से इजाज़त देने और गैर शादी शुदा की इजाज़त खामोशी के साथ होने के बयान में। हदीस नंबर 3473। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन उम्र मैसरा खालिद बिन हारिस हश्शाम यही बिन अबी कसीर अबू सलिमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनकाही औरत का निकाह इसकी इजाज़त के बग़ैर ना किया जाए और ना बाकरा का निकाह किया जाए यहाँ तक कि इससे इजाज़त ले ली जाए। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाज़त कैसे होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खामोश हो जाए। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब बेवा का निकाह में ज़बान से इजाज़त देने और गैर शादी शुदा की इजाज़त खामोशी के साथ होने के बयान में। हदीस नंबर 3474। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इस्माइल बिन इब्राहिम हुज्जाज बिन अबी उस्मान इब्राहिम बिन मूसा ईसा यूनुस हसीन बिन मोहम्मद शैबान राफ़े अब्दुल रज़ाक मुअम्मर अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान यही मावी इन इसनाद से भी ये हदीस मुबारका रिवायत की गई है। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब बेवा का निकाह में ज़बान से इजाज़त देने और गैर शादी शुदा की इजाज़त खामोशी के साथ होने के बयान में। हदीस नंबर 3475। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन इदरीस इब्न जरेज इसहाक बिन अबरहीम मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुल रज़ाक इब्न राफ़े हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस लड़की के बारे में सवाल किया जिसके घर वाले इसका निकाह करते हैं, किया इससे इजाज़त ली जाएगी या नहीं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ली जाएगी। आयशा ने कहा, मैंने अर्ज़ किया वो हिया करेगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब वो खामोश रहे ऐसे मौका पर तो यही इसकी इजाज़त है। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब बेवा का निकाह में ज़बान से इजाज़त देने और गैर शादी शुदा की इजाज़त खामोशी के साथ होने के बयान में। हदीस नंबर 3476। तर्जुमा सईद बिन मंसूर क़तीबा बिन सईद मालिक यही बिन यहया अब्दुल्लाह बिन फ़ज़ल नाफ़ा बतन जबीर हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेवा औरत अपने वली से ज़्यादा नफ्स की हक़दार है और नौजवान कुंवारी से इसके नफ्स के बारे में इजाज़त ली जाएगी और इसकी खामोशी इसकी इजाज़त है। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब बेवा का निकाह में ज़बान से इजाज़त देने और गैर शादी शुदा की इजाज़त खामोशी के साथ होने के बयान में। हदीस नंबर 3477। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद सुफियान ज़ियाद बिन साद अब्दुल्लाह बिन फ़ज़ल नाफ़ा बिन जबीर हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शादी शुदा औरत अपने आप की अपने वली से ज़्यादा हक़दार है और बाकरा औरत से इजाज़त ली जाएगी और इसका सुकूत इसकी इजाज़त है। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब बेवा का निकाह में ज़बान से इजाज़त देने और गैर शादी शुदा की इजाज़त खामोशी के साथ होने के बयान में।
حدیث نمبر 3478۔ ترجمہ ابن ابی عمر سفیان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے اور کہا شادی شدہ عورت اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اور باکرہ نوجوان عورت سے اس کے نفس کے بارے میں اس کا باپ اجازت طلب کرے گا اور اس کا خاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہے، اور کبھی فرمایا اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب چھوٹی کنواری لڑکی کے باپ کو اس کا نکاح کرنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3479۔ ترجمہ ابو قریب محمد بن علا ابواسامہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابواسامہ حشام حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میری عمر 6 سال تھی اور مجھ سے زفاف کیا تو میں 9 سال کی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو مجھے 1 ماہ تک بخار رہا اور میرے بال کانوں تک ہو گئے، جھڑ گئے، بس میرے پاس رومان آئے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چولہے پر تھی، انہوں نے مجھے پکارا، میں ان کے پاس آئی اس حال میں کہ میں اس کا اپنے بارے میں ارادہ نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دروازہ پر لا کھڑا کیا اور میں سانس پھولنے کی وجہ سے ہا ہا کر رہی تھی یہاں تک کہ میرا سانس پھولنا بند ہو گیا تو مجھے گھر میں داخل کیا، وہاں چند انصاری عورتیں موجود تھیں تو انہوں نے کہا اللہ خیر و برکت عطا کرے اور خیر و بھلائی سے حصہ عطا ہو، غرض میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دی، انہوں نے میرا سر دھویا اور میرا سنگھار کیا اور مجھے کوئی خوف نہیں پہنچا کہ چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب چھوٹی کنواری لڑکی کے باپ کو اس کا نکاح کرنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3480۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ ابو معاویہ حشام بن روح ابن نمیر ابدا حشام حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو میں 6 سال کی لڑکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہم بستر ہوئے تو میں 9 سال کی تھی۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب چھوٹی کنواری لڑکی کے باپ کو اس کا نکاح کرنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3481۔ ترجمہ عبد بن حمید عبد الرزاق معمر روح حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو وہ 7 سال کی لڑکی تھیں اور ان سے زفاف کیا گیا تو وہ 9 سال کی لڑکی تھیں اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب چھوٹی کنواری لڑکی کے باپ کو اس کا نکاح کرنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3482۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ اسحاق بن ابراہیم ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب یحییٰ اسحاق ابو معاویہ عامش حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی اور ان سے صحبت کی تو ان کی عمر 9 سال تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا تو ان عائشہ صدیقہ کی عمر 18 سال تھی۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب ماہ شوال میں نکاح اور صحبت کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3483۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ زہیر بن حرب وکی سفیان بن اسماعیل بن امیہ عبداللہ بن روح حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح فرمایا اور مجھ سے صحبت بھی شوال میں کی، پس کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ مستحب تصور کرتی تھیں اس بات کو کہ شوال میں عورتوں سے صحبت کی جائے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب ماہ شوال میں نکاح اور صحبت کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3484۔ ترجمہ ابن نمیر سفیان اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں حضرت عائشہ کا فعل مذکور نہیں۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب جو آدمی کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس کے لیے اس عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کو ایک نظر پیغام نکاح سے پہلے دیکھنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3485۔ ترجمہ ابن ابی عمر سفیان یزید بن کیسان ابی حازم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اسے دیکھ کیونکہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب نکاح کا بیان، باب جو آدمی کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس کے لیے اس عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کو ایک نظر پیغام نکاح سے پہلے دیکھنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3486۔ ترجمہ
यही बिन मुअय्यन, मरवान बिन मावी, यजीद बिन कीसान, अबी हाजिम। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ किया कि मैंने एक अंसारी औरत से शादी की है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, किया तूने उसे देखा है, क्योंकि अंसारी औरतों की आँखों में कुछ होता है। उसने कहा, मैंने इसे देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इससे कितने महर पर शादी की? इसने कहा, 4 औक़िया पर। तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 औक़िया पर? गोया कि तुम इस पहाड़ से चांदी खोद लाते हो जो हमारे पास नहीं है। अलबत्ता अनक़रीब हम तुम्हें एक काफ़िला में भेजेंगे ताकि तुझे इससे कुछ मिल जाए। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी अबस की तरफ एक लश्कर भेजा और इस आदमी को भी इस लश्कर में रवाना किया। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वग़ैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3487। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, याक़ूब इब्न अब्दाल रहमान, अबी हाजिम, सहल बिन साद, क़तबा, अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाजिम। हज़रत सहल बिन साद अल-साइदी से रिवायत है कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने नफ्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हबा करने आई हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक झुका लिया। जब इस औरत ने ख्याल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ फैसला नहीं किया, तो वो बैठ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक आदमी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी हाजत नहीं है तो इसका निकाह मुझसे कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तेरे पास कोई चीज़ मौजूद है? इसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने अहल के पास जाओ और देखो किया तुम कोई चीज़ पाते हो। वो गया, वापस आया तो अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम नहीं, मैंने कोई चीज़ नहीं पाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अगर लोहे ही की कोई अंगूठी हो। वो गया, फिर वापस आया तो अर्ज़ की, नहीं, अल्लाह की कसम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, सिर्फ यही मेरी तहबंद है। सहल ने कहा, इसके पास चादर भी ना थी और कहा, मैं उसे आधा चादर से दे सकता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरे अज़ार का किया करेगी। अगर तू उसे पहन लेगा तो उसके पास कुछ ना होगा और उसने अगर पहना तो तुझ पर कुछ ना होगा। वो आदमी काफ़ी देर तक बैठा रहा, फिर जब खड़ा हुआ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस जाते हुए देखा तो हुक्म दिया और उसे बुलाया गया। जब वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कुरान करीम आता है? इसने कहा, मुझे फ़लन फ़लन सूरतें याद हैं और कई सूरतों को शुमार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इन्हीं ज़बानी पढ़ सकता है? इसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, मैंने इस औरत को इस कुरान की तालीम के एवज़ जो तुझे याद है तेरी मलकियत में दे दिया। ये हदीस इब्न अबी हाजिम की है और याकूब की हदीस अल्फाज में उसके करीब करीब है। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वग़ैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3488। तर्जुमा खलफ बिन हश्शाम, हमाद बिन ज़ैद, ज़हीर बिन हरब, सुफ़ियान बिन ईना, इसहाक़ बिन इब्राहीम, अबू बकर बिन अबी शैबा, हसीन बिन अली, अबी हाजिम। हज़रत सहल बिन साद की हदीस मज़कूर की मज़ीद असनाद ज़िक्र की ही ज़्यादा की हदीस में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, मैंने तेरा निकाह इससे कर दी तो उसे कुरान सिखा दे। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वग़ैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3489। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद, यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन उसामा बिन हाद, मोहम्मद बिन अबी उम्र मक्की, अब्दुल अज़ीज़, यज़ीद, मोहम्मद बिन इब्राहीम। हज़रत अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान रिवायत है कि मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सवाल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर कितना था? तो इन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज के लिए महर 12 औक़िया और नश था। सैयदा ने अर्ज़ किया तो जानता है कि नश किया है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, निस्फ़ औक़िया और ये 500 दिरहम थे। पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज के लिए ये महर होता था। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान, बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वग़ैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3490। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू रबी, सुलेमान बिन दाऊद, क़तबी बिन सईद, यहया, हमाद बिन ज़ैद, साबित। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दाल रहमान बिन औफ़ पर ज़रदी के निशान देखे तो फरमाया, ये किया है?
इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत से गठली खजूर के हम वज़न सोने पर शादी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तेरे लिए मुबारक करे, वलीमा कर चाहे एक बकरी से ही हो। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वगैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3491। तर्जुमा मुहम्मद बिन उबैद अबूना क़तादा हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत है कि अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में खजूर की गठली के हम वज़न सोने पर शादी की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं फरमाया, वलीमा कर चाहे बकरी ही से हो। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वगैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3492। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम वकी शोबा क़तादा हमीद हज़रत अनस से रिवायत है कि अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ ने एक औरत से खजूर की गठली के हम वज़न सोने के महर पर शादी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं फरमाया कि वलीमा कर चाहे एक बकरी ही से हो। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वगैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3493। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अबू दाऊद मुहम्मद बिन राफ़े हारून बिन अब्दुल्लाह वहब बिन जरीर अहमद बिन फ़राश शबाबा हमीदा सी हदीस की दूसरी इसनाद ज़िक्र किए हैं। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वगैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3494। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मुहम्मद बिन क़दामा निज़र बिन शमील शोबा अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब हज़रत अनस से रिवायत है कि अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ ने कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और मुझ पर शादी की खुशी के आसार थे, तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने एक अंसारी औरत से शादी की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इसका महर कितना अदा किया? मैंने अर्ज़ किया, एक गठली के बराबर, और इसहाक़ की हदीस में है सोने से। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वगैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3495। तर्जुमा इब्न मसना अबू दाऊद शोबा अबी हमज़ा शोबा अब्दुल्लाह रहमान हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ ने एक औरत से खजूर की गठली के हम वज़न सोने पर निकाह किया। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वगैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3496। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े वहब शोबा इन इसनाद से भी ये हदीस मरूई है, सिवाय इसके कि अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ के बेटों में से एक आदमी ने मिनु ज़िलहबा के अल्फाज कहे हैं। सही मुस्लिम। किताब निकाह का बयान। बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वगैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3497। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इस्माइल इब्न अलैहि अब्दुल अज़ीज़ हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का ग़ज़वा लड़ा, हमने इस ख़बीर के पास ही सुबह की नमाज अंधेरे में अदा की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और अबू तुल्हा भी सवार हुए और मैं अबू तुल्हा के पीछे बैठा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के कूचों में दौड़ लगाना शुरू की और मेरा घटना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान से लग जाता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान से खसक गया था और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान की सफ़ेदी देखता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्ती में पहुँचे तो फरमाया, अल्लाह अकबर, खैबर वीरान हो गया। बेशक हम जब किसी मैदान में उतरते हैं तो इस कौम की सुबह बुरी हो जाती है जिनको डराया जाता है। इन अल्फाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया और लोग अपने अपने कामों की तरफ निकल चुके थे। इन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुका है। अब्दुल अजीज़ ने कहा कि हमारे बाज़ साथियों ने यह भी कहा कि लश्कर भी आ चुका। रावी कहते हैं, हमने खैबर को जिब्रा फतह कर ली और कैदी जुमा के गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दहिया हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे कैदियों में से बानदी अता कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और एक बानदी ले लो। इन्होंने सफ़ी बिन्त हई को ले लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ने आकर कहा, ए अल्लाह के नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया को सफ़ी बिन हई बन बकरीज़ा वाओ बनु नज़ीर की सरदार अता कर दी, वो आपके अलावा किसी के शायान शान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया को बानदी के हमरा बुलाओ। चुनाचा वो इसे लेकर हाजिर हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, फरमाया कि तो इसके अलावा कैदियों में से कोई बानदी ले ले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद किया और उनसे शादी की। साबित रावी ने कहा, अबू हमज़ा, इसका महर किया था।
फरमाया उनको आज़ाद करना और शादी करना ही महर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता में पहुँचे तो उसे सलीम ने तैयार करके रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहालत उरूसी सुबह की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास जो कुछ हो वो ले आए और एक चमड़े का दस्तरखान बिछवा दिया। चुनाचा बाज़ आदमी पनीर और बाज़ खजूरें और बाज़ घी लेकर हाजिर हुए। फिर इन्होंने इस सब को मिलाकर मालीदा हलवा तैयार कर ली और यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा था। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वगैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3498। तर्जुमा अबू रबी हमाद इब्न ज़ैद साबित अब्दुल अज़ीज़ सही बिन अनस क़तबा बिन सईद हामिद साबित शई बिन हबहब अबू अना मुहम्मद बिन उबैद अबू उस्मान अनस ज़हीर बिन हरब माज बिन हश्शाम मुहम्मद बिन राफ़े उम्र बिन साद अब्दुल रज़ाक़ सुफियान यूनुस बिन उबैद शोएब मुख्तलिफ असनाद से रिवायत ज़िक्र की है कि हज़रत अनस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी को आज़ाद किया और उनकी आज़ादी को उनका महर मुकर्रर किया। और माज ने अपने बाप से हदीस रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी से शादी की और उनका महर उनकी आज़ादी को मुकर्रर किया। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वगैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3499। तर्जुमा यही बिन यही खालिद बिन अब्दुल्लाह मतरफ आमिर अबी बरदा हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी के बारे में जो अपनी लौंडी को आज़ाद करे फिर इससे शादी करे फरमाया इसके लिए दोहरा अजर है। सही मुस्लिम किताब निकाह का बयान बाब महर के बयान में और तालीम कुरान और लोहे वगैरह की अंगूठी का महर होने के बयान में। हदीस नंबर 3500। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अफ़ान हमाद बिन सलमा साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि मैं खैबर के दिन अबू तुल्हा के पीछे सवार था और मेरा कदम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को छू जाता था। सूरज के तुलू होते ही हम खैबर जा पहुँचे और लोगों ने अपने जानवरों को बाहर निकाल लिया था और वो अपने कुदाल और पूरे और टोकरियाँ लेकर निकले। इन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और लश्कर भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबीर बर्बाद हो गया जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो उनकी सुबह बुरी हो जाती है जिनको डराया जाता है। बिलाखिर अल्लाह ने इन्हीं शिकस्त दी और हज़रत दहिया के हिस्सा में एक खूबसूरत बानदी आई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसको 7 बांदियों के बदले में ख़रीद लिया। फिर उसे सलीम की तरफ भेजा कि वो उसे बना सनूर कर तैयार कर दें। और रावी कहते हैं कि मेरा गुमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए फरमाया ताकि इन्हीं के घर में वो अपनी इद्दत पूरी कर लीं। और ये बानदी सफ़ी बिन्त है थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वलीमा में खजूर पनीर और मक्खन का खाना तैयार करवाया। ज़मीन को खोदा गया, गन्नों में चमड़े के दस्तरखान लाकर रखे गए और पनीर और मक्खन लाया गया और लोगों ने खूब सर पीट भर कर होकर खाया। और लोगों ने कहा हम नहीं जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की या वल्द बनाया है। सहाबा ने कहा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं पर्दा करवाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होंगी और अगर इन्हीं पर्दा ना करवाया तो वल्द होगी। पस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होने का इरादा किया तो इन्हीं पर्दा करवाया और वो उनके पिछले हिस्सा पर बैठ गईं। तो सहाबा को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की है। जब मदीना के करीब पहुँचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ओनटनी को दौड़ाना शुरू किया तो हमने भी अपनी सवारियाँ तेज़ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसबा ओनटनी ने ठोकर खाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सफ़ी गिर पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उन पर पर्दा किया और मुअज़्ज़ज़ औरतों ने कहना शुरू कर दी अल्लाह इस यहूदिया को दूर करे। रावी कहते हैं मी ने कहा ए अबू हमज़ा किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़े थे? तो इन्होंने कहा अल्लाह की कसम आप गिर पड़े थे।